पंडित जी से जानते हैं जिन लोगों की राशि धनु है उन लोगों को माता रानी के किस स्वरूप की आराधना करनी चाहिए, साथ ही इस राशि के लोगों को नवरात्र में मां की दिव्य कृपा पाने के लिए किस मंत्र का जप करना चाहिए। जी पंडित जी बताएं। देखिए, धनु राशि के जातकों का स्वामी ग्रह बृहस्पति है। धनु राशि के जातकों को चाहिए कि आप माता बगलामुखी की उपासना करें, आराधना करें। आज के दिन माता बगलामुखी ये कौन है? ये माता बगलामुखी 10 महाविद्याओं में बड़ी तेजस्विनी महाविद्या है। जो दुनिया में सभी देवताओं के लिए, सभी देवियों के लिए असंभव है, वो इनके लिए संभव है। इन्हीं को शास्त्र में ब्रह्मास्त्र विद्या भी कहा जाता है और इन्हीं को पीताम्बरा भी कहा जाता है। इन्हीं को माता बगलामुखी भी कहा जाता है। इन्हीं को स्तंभनी भी कहा जाता है। इनकी सिद्ध पीठ दतिया में है, जहाँ एक बार दर्शन करने के बाद मनुष्य जन्म जन्मांतर तक शत्रु पीड़ा से मुक्त हो जाता है। तो आज माता बगलामुखी का धनु राशि के जातक ध्यान करें। कैसे? मध्य सुधाब्धि मणिमंडप रत्न वेद्याम सिंहासनो परिगताम परिपीत वर्णाम पीतांबराभरण माल्य विभूषितांगी देवी नमामि घृतमुद्गर वैरी जिह्वाम जिह्वाग्रमादाय करेण देवी वामेन शत्रुन परिपीडयन्तीम गदाभिघातेन च दक्षिणेन पीतांबराढ्या दुभुजाम नमामि। जो लोग माता पीतांबरा का समुद्र में सोने के सिंहासन पर एक पैर सिंहासन के ऊपर दूसरा पैर नीचे रखते हुए और 2 भुजाओं वाली माता के द्वारा बाएं हाथ से शत्रु की जिह्वा पकड़े हुए और दाहिने हाथ से उस पर गदा प्रहार करते हुए इस तरह का ध्यान करते हैं, उनको हर समय न्यायालय से संबंधित किसी कार्य में सफलता मिलती है और शत्रु बाधा कभी उन्हें पीड़ा नहीं पहुंचाती है। तो हल्दी की माला पर इस मंत्र का एक माला जप भी आपके लिए कल्याण का मार्ग दे सकता है। परिवार में उन्नति होगी, खुशहाली आएगी और जीवन सुख समृद्धि से परिपूर्ण रहेगा। और चलिए अब बात करते हैं मकर राशि वालों की। पंडित जी बताइए कि मकर राशि वाले नवरात्र में मां के किस स्वरूप की आराधना करें और किस मंत्र का जप इन्हें करना चाहिए। देखिए, मकर राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज आप मकर राशि के जातक माँ खोडसी की उपासना करें, माँ खोडसी की आराधना करें। मकर राशि के जो जातक हैं इन्हें क्लीम ह्रीम श्रीं सौं इस मंत्र का जप करना चाहिए और नीलमणि की माला पर या रुद्राक्षी माला पर इसका एक माला जप नित्य करना चाहिए। रिश्तों में मिठास आएगी, पारिवारिक एकता बढ़ेगी और सबके अंदर सुमति बनेगी, जिससे आपका जीवन सफल हो उठेगा। और कुंभ राशि वाले अगर इस नवरात्र किस माता की करें आराधना, साथ ही साथ माता रानी की कृपा पाने के लिए इस नवरात्र में माँ के किस स्वरूप की आराधना इन्हें करनी चाहिए। जी पंडित जी बताएं। देखिए, कुंभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज आप माँ भुवनेश्वरी की विशेष पूजा करें। कुंभ राशि वालों को ह्रीम ऐम क्लीम श्रीम मंत्र का जप करना चाहिए। ये भुवनेश्वरी देवी भी 10 महाविद्याओं में एक महाविद्या है। इन भुवनेश्वरी देवी का जो मंत्र है वो है ह्रीम, केवल एक अक्षर ह्रीम। वेदिकार संयुक्तम बीतिहोत्र समन्वितम अर्धेन्दुलसिता दिव्यम बीजम सर्वार्थ साधिकम, ऐसा देवी अथर्व शीर्ष में वर्णन आता है। तो ह्रीम सिर्फ एक अक्षर मंत्र का जप करने का 32 लाख जप करने का शास्त्र में विधान कहा गया है। इससे भुवनेश्वरी देवी अपने भक्त के ऊपर सिद्ध हो जाती हैं और उनकी समस्त कृपा अपने भक्त पर बन जाती है। तो इस मंत्र का आज के दिन कम से कम एक माला जप तो अवश्य ही करना चाहिए। इससे जहां संतान सुख की प्राप्ति होती है, वहीं रुके हुए सारे काम भी पूरे हो जाते हैं और आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। और मीन राशि वाले इस नवरात्र किस मंत्र का जप करके चमका सकते हैं अपनी किस्मत, साथ ही नवरात्र में माँ के किस स्वरूप की आराधना बना सकती है इन्हें माला माल। जी पंडित जी बताएं। देखिए, मीन राशि के जो जातक हैं इन्हें भी माता बगलामुखी की ही उपासना करनी चाहिए। मैंने आपको जिस तरह से बताया कि धनु राशि के जातक माता पीताम्बरा बगलामुखी ब्रह्मास्त्र विद्या की उपासना करके हर प्रकार के संकटों से अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं, उसी तरह से मीन राशि के जातकों को भी चाहिए कि माता बगलामुखी की उपासना करें और ह्रीम क्लीम सौ इस मंत्र का जप करें या ओम ह्रीम बगलामुखी सर्व दुष्टानाम वाचम मुखम पदम स्तंभय जीवाम किलय बुद्ध विनाशय ह्रीम ओम स्वाहा इस मंत्र का भी जप कर सकते हैं। इस मंत्र का जप हल्दी की माला पर रोज
एक माला रात्रि काल में करना चाहिए। इससे शत्रुओं से छुटकारा मिलेगा और भगवती सदा आपकी सहायता करेंगे। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, सनोज है दिल्ली से। जी, आप अपनी डिटेल्स बता के सवाल कर सकते हैं। जी सनोज, आप सवाल कर सकते हैं। और चलिए अब बात करते हैं आपकी कुंडली की। और आज के हमारे कुंडली कॉलर हैं मुंबई के रहने वाले विशेष पांडे। क्या कहती है इनकी कुंडली, आइए जानते हैं। आज विशेष पांडे का जन्म 30 जुलाई 1993 को 2:40 में रात्रि में भदोही उत्तर प्रदेश में हुआ। विशेष पांडे की कुंडली वृश्चिक लग्न की है। लग्न में नीच का राहु विराजमान है और इनके भाग्य स्थान का स्वामी ग्रह चंद्रमा द्वितीय भाव में अपने भाव से खडाष्टक योग बना रहा है। केतु इनके 7वें भाव में है। शनि इनका मूल त्रिकोण का होकर के चतुर्थ भाव में है। ऐसी स्थिति में अभी शुक्र में बुध का अंतर चल रहा है। शुक्र इनकी कुंडली का मारक ग्रह है, मार्केश है और बुध के साथ 8वें घर में बैठा हुआ है। पढ़ाई से बिल्कुल आपका मन उचट रहा है। पढ़ाई में बिल्कुल आपका मन नहीं लग रहा है। आप पढ़ाई से दूर होते जा रहे हैं। आपको चाहिए कि आप रोज दुर्गा चालीसा का पाठ करें, जिससे आपकी शिक्षा ठीक हो सके। और आपको चाहिए कि दुर्गा चालीसा के साथ साथ नवरात्र में अष्टमी के दिन किसी देवी मंदिर में जाकर के आप घी का दीपक जरूर जलाएं और दही, कपूर और इत्र दान करें। इससे आपकी पढ़ाई ठीक होगी और आपका भविष्य भी ठीक होगा। पंडित जी के पिताजी जुड़ गए हैं जयप्रकाश हमारे साथ। जी, आप कोई सवाल करना चाहते हैं? जी, क्या कहना चाहते हैं जयप्रकाश जी? अगली कॉलर है हमारे साथ, रीना है नासिक से। जी रीना, आप अपना सवाल कर सकती हैं। मैडम मेरा नमस्कार पंडित जी। जी नमस्कार पंडित जी। सदा सुखी रहिए रीना जी। हाँ, मैं नासिक से बोल रही हूँ। मेरी जन्म तिथि है 1 सितंबर 1982। जी, 2:03 का जन्म है मेरा। जी, मेरे काम नहीं बन रही है कुछ भी और जॉब में बहुत परेशानी आ रही है। रीना जी, अब आपका काम बनना शुरू हो जाएगा। आप चिंता मत करिए। आप रोज श्री सूक्त का पाठ करिए। श्री सूक्त का 16 आवृत्ति 16 मंत्रों का नित्य पाठ करिए। श्री यंत्र की पूजा कीजिए। आपका काम बनना शुरू हो जाएगा और आप अपने जीवन में सफल रहेंगे। अगले कॉलर है हमारे साथ, विकास है नोएडा से। जी, आप अपना सवाल कर सकते हैं। हाँ, प्रणाम पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। मेरी जन्म तिथि है 10 नवंबर 1974। जी, और मुझे कुछ प्रश्न है। मेरा ये है कि मेरा नौकरी में बहुत उतार चढ़ाव हो रहा है और 2 सालों से काफी उसमें प्रॉब्लम आ रहा है, तो वो कब तक ठीक हो जाएगा और उसको थोड़ा बता दीजिए उसको। देखिए, आपके जीविका के क्षेत्र में उतार चढ़ाव की स्थिति अभी फरवरी 2014 तक बनी रहेगी। शनि की स्थिति आपके प्रश्न लग्न से ठीक नहीं है, जिसके कारण अभी आपको बहुत मेहनत करने के बावजूद भी सफलता नहीं मिल रही है। आपको चाहिए कि आप नित्य सुंदरकांड का पाठ किया करें। अगर आप सुंदरकांड का 100 दिन लगातार पाठ कर लेंगे तो निश्चित रूप से आपका भाग्योदय भी होगा और आपके काम बनेंगे भी। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, सोनू है भागलपुर से। जी, आप अपनी उम्र बता के सवाल कर सकते हैं। हेलो जी, क्या जानना चाहते हैं? नमस्कार मैम। जी, सवाल कर सकते हैं आप। मैम, मेरा नाम सोनू कुमार है। मैं राशि के अनुसार भविष्य जानना चाहता हूँ। जी, बेटा, आपका भविष्य बहुत उत्तम है। आप बिल्कुल अपने भविष्य से चिंता न करें। अभी आपकी 7.5 चल रही है। शनि के उपाय के लिए आपको हनुमान जी की उपासना करते रहना चाहिए। वापस कॉलर है हमारे साथ भिलाई से। जी, आप अपना सवाल कर सकते हैं। पंडित जी नमस्कार। हाँ, नमस्कार। मेरा जन्म हुआ है 2 मार्च 1969। जी, सुबह भोर में 2:30 पर सुबह भोर में। जी, और मुझे 15 साल से सर दर्द की बहुत बीमारी है। बहुत परेशान रहता हूँ, कोई काम नहीं कर पाता हूँ। और मुझे माता पिता ने भी त्याग दिया है, तो पैतृक संपत्ति मिलेगा कि नहीं और मेरा काम हुआ कि नहीं? देखिए, आपके 6ठे भाव का स्वामी शनि है। 6ठे भाव का स्वामी शनि इस समय ऐसी जगह पर स्थित है जहाँ से इसकी पूर्ण दृष्टि कर्क राशि पर भी है और इसकी पूर्ण दृष्टि चंद्रमा के ऊपर भी है। ये रोग आपको जो सरदर्द का है, ये सीधे सीधे माइग्रेन का रोग है। इससे अगर आप मुक्त होना चाहते हैं तो बहुत सहज उपाय है। आप भ्रामरी प्राणायाम करें।
आप अपने पूरे सांस को अपने अंदर करके उसके बाद नाक कान में उंगलियों को डाल करके और धीरे धीरे नाक के माध्यम से ओम का उच्चारण करते हुए सांस को छोड़ें। यदि आप भ्रामरी प्राणायाम 5 से 10 बार रोज करना शुरू करेंगे प्रातः सायं, तो आपको सिर दर्द की बीमारी से मुक्ति मिलेगी और आपका भाग्य भी काम करेगा। कैसे करें नवरात्र में कन्या पूजन जिससे मिले आपको सुख और समृद्धि? जी पंडित जी बताएं। कन्या पूजन नवरात्र में तो लोग करते ही हैं माता की असीम कृपा पाने के लिए, लेकिन जब बेटी का विवाह होना होता है उस समय भी अपने कन्या का पहले विधिवत पूजन करके उसके बाद ही कन्यादान किया जाता है। विद्या समस्ता स्तव देवी भेदा स्त्रियां समस्ता सकला जगत। ये स्पष्ट रूप से रात्रि सूक्त में वर्णन आता है कि संसार की सभी स्त्रियां माता की स्वरूप हैं और उसमें कुमारी कन्याओं का तो आदिशक्ति स्वरूप में ही उपासना करने का शास्त्रोक्त विधान है। 2 से 9 वर्ष की कन्या साक्षात मां आदिशक्ति का स्वरूप होती हैं। कन्याओं का पंचोपचार गंध अक्षत पुष्प धूप दीप नैवेद्य से पूजन करनी चाहिए और उन्हें मनपसंद भोजन करवाना चाहिए। जो 2 वर्ष की कन्या होती है उसे कौमारी कहा जाता है, उसका स्वरूप कौमारी का होता है। इनके पूजन से दुख और दरिद्रता समाप्त होती है। 3 वर्ष की जो कन्या होती है उसे त्रिमूर्ति कहा जाता है। ये त्रिमूर्ति की स्वरूपा है। इनके पूजन से धन धान्य में वृद्धि होती है और जीवन में कल्याण का मार्ग प्रशस्त होता है। इसी क्रम में आप जान लें कि जो 4 वर्ष की कन्याएं हैं ये कल्याणी नाम से जानी जाती हैं जगत में और ये कल्याण की स्वरूपा होती हैं। इनकी पूजा से सुख और समृद्धि अवश्य मिलती है। 5 वर्ष की कन्या जो होती है इन्हें रोहिणी का स्वरूप मानते हैं और इनके पूजन से व्यक्ति चाहे जितनी बड़ी बीमारी में फंसा हो वह रोग मुक्त हो जाता है। 6 वर्ष की कन्या को कालिका कहते हैं। ये कालिका का स्वरूप है। इनकी अर्चना से विद्या और राजयोग की प्राप्ति होती है, शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। 7 वर्ष की कन्या को चंडिका कहते हैं। ये चंडिका का स्वरूप होती है। इनके पूजन से ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। 8 वर्ष की कन्याओं को सांभवी कहते हैं। ये सांभवी की स्वरूपा होती हैं। इनकी पूजा से निश्चित रूप से लोकप्रियता प्राप्त होती है। और आपको बताना चाहूंगा कि जो 9 वर्ष की कन्याएं होती हैं वो साक्षात दुर्गा की स्वरूप होती हैं। 9 वर्ष की कन्याओं का पूजन सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला। इनकी अर्चना से शत्रु पर विजय और सभी कार्यों की सिद्धि होती है। और 10 वर्ष की जो कन्या होती हैं इनका स्वरूप सुभद्रा का स्वरूप होता है। इनके पूजन से मनोरथ पूर्ति के साथ साथ सब प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। कन्याओं को सौंदर्य सामग्री भेंट फल दक्षिणा देकर विदा करना चाहिए और यदि सामर्थ्य हो तो सोने का कोई एक आभूषण कन्याओं को अर्पित करे। जो लोग कन्याओं का पूजन करते हैं, जो लोग विधिवत कन्याओं का अर्चन करते हैं, कन्या का पैर धोते हैं, माथे पर तिलक लगाते हैं, माला फूल पहनाते हैं और सुंदर भोजन करवाते हैं, उनको निश्चित रूप से धन पुत्र और उत्तम मति और सुंदर गति ये चारों चीजें प्राप्त होती हैं। इसमें बिल्कुल संदेह नहीं करना चाहिए। अष्टमी और नवमी के दिन शास्त्रों में कन्या पूजन का विधान है। कन्या पूजन के साथ एक 12 वर्ष के नीचे के लड़के को बटुक भैरव बना करके आप जरूर बैठाएं और उनकी भी विधिवत पूजा करके माथे पर चंदन लगा करके माला पहना करके उन्हें भी भोजन करवा करके दक्षिणा दें और आशीर्वाद लें। ये भैरव सब प्रकार की विपत्तियों को नष्ट करने वाले और माता के प्रमुख द्वारपाल हैं, तो इनकी भी पूजा करने से आपकी पूजा संपूर्ण रूप से सफल मानी जाएगी। तो चलिए, ये तो पंडित जी ने आपको बता दिया कि आप कन्या पूजन कैसे करें। कल है माँ महागौरी का दिन, तो फिर कल कौन से दिव्य मंत्र का जप करें जिससे इनको मिल जाए सुख और समृद्धि? जी पंडित जी। देखिए, कल आपको जो मंत्र जप करना है, यह अष्टमी बड़े भाग्य से आती है, शारदीय नवरात्र की अष्टमी है। तो मैं चाहता हूँ कि जो मंत्र जिसकी चर्चा वेद व्यास ने देवी भागवत में किया है और जिसकी प्रशंसा हुई है वह मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः। कल सभी राशि के लोग इस मंत्र को जप करके अपने जीवन को सुखी बना सकते हैं।